स्वागत है आप सभी का भारत खंडे में। देखिए, वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो भी उसी तर्ज पे बनने जा रही है। क्योंकि मैं विवाह की सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो विवाह के संबंध में ही वीडियो बनने जा रही है। अक्सर माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं कि विवाह लेट हो रहा है, देर से हो रहा है। तो उनको एक दिक्कत आती है कि सब कुछ होते हुए विवाह अगर देर हो रहा है तो आखिर कारण क्या है, बाधा कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी तो वहीं होगी जहां लिखा जा चुका है, ये पहले से तय है। तो जब मैं ये बात बोलता हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी, तो तमाम लोगों का प्रश्न ये आया था कि जब शादी पहले से तय है तो हम प्रयास क्यों करते, हम प्रयास शिथिल कर दें, उसके बाद तो जहां होना है वहां होके ही रहेगा। नहीं, प्रयास आपको करना है। जो प्रारब्ध है ना, वो घटित होगा। लेकिन यदि आप फ्री विल, मतलब आप जीवन जीने की स्वतंत्रता आपको है, जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता आपको है, और क्योंकि जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता है तो इसलिए आप कर्मों के आधार पर, यदि आपका कर्म शिथिल हो गया तो प्रारब्ध रुक जाएगा। प्रारब्ध का भोग भोगना है, पॉइंट बी नोटेड। लेकिन यदि आपका कर्म शिथिल हो गया तो प्रारब्ध आगे के लिए टल जाएगा। है क्या प्रारब्ध? संचित कर्मों का एक बहुत छोटा सा भाग जो रिलीज हो चुका है, जो गिर रहा है, वही प्रारब्ध है। लेकिन प्रारब्ध टल भी जाता है, और टलता है तो आगे के लिए वो टलता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा, मुझसे किसी जातक ने पूछा कि गुरुजी, इनसे मेरी शादी होनी है, क्या इनसे मेरी शादी हो जाएगी? हमने कहा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यदि मैं प्रयास ना करूं तो? हमने कहा टल जाएगी। तो कहा गुरुजी, किसके साथ तय है मेरी शादी? यदि प्रारब्ध मेरा पहले वाले के साथ आपने बताया तो उसके साथ होनी चाहिए, फिर मैं प्रयास करूं या ना करूं? तो हमने कहा नहीं, पूर्व जन्म में अगर उसके साथ आप रहे हैं तो इस जन्म में आपका संबंध उसके साथ बनेगा। और यदि आपने कर्म की स्वतंत्रता के तहत उसके साथ टाइप किया, मतलब आप कदम ताल किए, उसके साथ आकर्षण बढ़ाए, तो विवाह में बन जाएंगे। लेकिन यदि आपके कर्म में शिथिलता रही तो पूर्व जन्म में संबंधों में होने के बावजूद भी ये शादी आगे के लिए टल जाएगी, अगले जन्म के लिए। क्योंकि प्रारब्ध रिलीज हो चुका है, उसको घटित होना है। लेकिन इस जन्म में घटित होगा कि अगले जन्म में घटित होगा, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी, फिर शादी किसके साथ होगी? तो उनको मैंने बताया कि विवाह जो है ना, जो पूर्व के जन्म में, जब आप 3 जन्म पहले जिसके साथ थे उसके साथ घटित हो जाएगा। पिछले जन्म में भी उसका तारतम्य आपसे नहीं बना था। यद्यपि उस घटना को, जो प्रारब्ध था, जो रिलीज हो चुका था, वो इस जन्म के लिए स्थानांतरित हो गया, हट गया, आगे के लिए बढ़ गया, वो भी आपके साथ इसी धरती पर मौजूद है। उसके साथ भी विवाह बंधन में बनने की संभावना है। आपके कर्म जैसे होंगे, आपके क्रियमाण जैसे होंगे, उस हिसाब से आपका विवाह बंधन होगा। कहने का अर्थ यह है, पूर्व जन्म में जिन जिन लोगों के साथ आप विवाह बंधन में रहे हैं, वो सभी के सभी इसी धरती पर उपलब्ध हैं। जिस तरीके का कर्म आपका होता है उसी के अनुसार आप उसके साथ विवाह बंधन में बन जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जिसके साथ तय है उसके साथ होगा। लेकिन यदि आपने शिथिलता बरत दी कर्म करने में, तो वो दूसरे के साथ होकर के आगे के लिए टल जाएगा, लेकिन होगा उसी के साथ। शायद अर्थ स्पष्ट हो रहा है। देखिए, जो प्रारब्ध है ना, उसका फल तो भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। उपायों के जरिए प्रारब्ध के प्रभाव को आप कमजोर कर सकते हैं, भोगने में आप आसान कर सकते हैं। ये विवाह के मामले में नहीं, सब मामलों में। मैं उदाहरण देता हूं लोगों को। मैं कहता हूं कि अगर बारिश हो रही तो बारिश का होना प्रारब्ध है। आपके कपड़े भीग जाएंगे, इन कपड़ों पे छींटे पड़ेंगे, तो छींटों से बचने के लिए, भीगने से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको एक छाता ले लेना चाहिए। ये उपाय है छाता लेना। जब आप छाता ले लेंगे तो वो बारिश की बूंदें जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेंगी, बच जाएंगे आप। प्रारब्ध बारिश होना है,
प्रारब्ध का घटित होना बारिश का होना है और छाते का लेना आपका उपाय है। सूरज की धूप तेज है तो सूरज की धूप आएगी, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। क्या सूरज की धूप को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तेज धूप पड़ेगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तरीका यह है कि आप किसी छत के नीचे चले जाएं, किसी पेड़ के नीचे चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां छांव मिल जाए, तो सूरज की रोशनी का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। सूरज की रोशनी का आना ये प्रारब्ध है और उससे बचना उपायों के द्वारा ये आपका कर्म है। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे बचा ना जा सके। यदि आपके जीवन में प्रारब्ध का भार बड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसका भोग भोगना है, लेकिन आप उपाय कर लेंगे तो उसके भोग से बच जाएंगे, कहने बुरे प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं लोगों से कहता हूं कि जब आप विवाह बंधन में बंधने की बात आती है तो जिसका भावी जहां होगा, जिसका जहां लिखा गया है, जिसका प्रारब्ध जहां है वहीं होगा। लेकिन उस प्रारब्ध को घटित होने के लिए आपको आकर्षण की कला सीखनी होगी। कहने मतलब उस प्रारब्ध को अपनी तरफ आपको खींचना होगा। तो मैं जब कहता हूं कि ग्रह नक्षत्र की चाल गड़बड़ है, तो ग्रह नक्षत्र की चाल को सुधारो। प्रारब्ध को घटित होने के लिए ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होने चाहिए, वातावरण आपके अनुकूल होना चाहिए, आप उस फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, आपकी वेव्स आपकी होनी चाहिए, तरंग आपकी होनी चाहिए, आपकी ऊर्जा का स्पंदन होना चाहिए। यदि आपकी ऊर्जा का स्पंदन नहीं है, तरंग नहीं है, ऊर्जा नहीं है, आप दूसरे आयाम पे चले गए हैं, जिस आयाम पे जाकर के आप विवाह बंधन में बंधने वाले उस आयाम पे आप है ही नहीं, तो विवाह बंधन में आप नहीं बन पाएंगे, वो आगे के लिए टल जाएगा। और जब आगे के लिए टल जाएगा तो आप कहेंगे कि भाभी तो था लेकिन वो टल गया। कभी कभी ये देखने में आता है कोई कोई व्यक्ति तो कार्मिक संबंधों की वजह से जो है कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के साथ बन जाते, विवाह हुआ, ग्रह नक्षत्र उनके अनुकूल नहीं थे, प्रारब्ध नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए आकर्षण बढ़ा और 2-4 सालों के लिए विवाह बंधन में बंधे, उसके बाद तलाक की स्थिति आ गई। तो ये प्रारब्ध नहीं था, ये आपके कर्म विकर्म में बदल गए, आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई, आपकी ऊर्जा का क्षरण हो गया, जिसकी वजह से आप क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए विवाह बंधन में बंधे, उसके बाद तलाक हो गया। दुनिया में जितनी भी तलाक की घटनाएं घट रही हैं उसका कारण यही है कि उनका प्रारब्ध नहीं होता, कार्मिक संबंध होते हैं, जिसकी वजह से वो विवाह बंधन में बनते हैं, उसके बाद विवाह टल जाता है। तो इससे भी बचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली, अगर पत्रिका उसकी बनी है तो पत्रिका के अनुसार, कहने मतलब लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, कुछ भी है, तो उस जन्म कुंडली के अनुसार अपने को विवाह बंधन में बनते हुए देखना चाहिए उसको कि हम कहाँ विवाह बंधन में बंध रहे हैं, हमारी ग्रह दशा क्या है, हम किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, ये चीज़ उसको पता लगाना चाहिए। और यदि उसकी जन्म कुंडली नहीं है तो उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक शास्त्र में जाना चाहिए, और अंक शास्त्र में जा करके उसका डेट ऑफ बर्थ, कि वो किस दिन पैदा हुआ है, किस महीने में पैदा हुआ है, किस वर्ष में पैदा हुआ है, उसके आधार पर ग्रह नक्षत्रों की चाल का पता लगाना चाहिए। क्योंकि अंक जो है ऊर्जा है और अंक जो है वो पूरे जो न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष है। और यदि आपके पास पत्रिका नहीं है, आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो आपको फेस रीडिंग करना चाहिए। अपने फेस रीडिंग के जरिए आपको पता लगाना चाहिए कि हमारा भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। 3 तरीके हैं। पहला, पत्रिका होनी चाहिए। पत्रिका का अर्थ हुआ कि जब आपका जन्म हुआ तो उस समय सारे ग्रह उस जन्म स्थान से किस डिग्री पे थे, और उस समय पूरब की क्षितिज में कौन सी राशि, मतलब कौन सी राशि बन रही थी, ये लग्न कुंडली है। और चंद्रमा किस राशि में है, ये चंद्र कुंडली है। तो विवाह में अक्सर ये पता लगाया जाता है कि चंद्र कुंडली के आधार पर, लग्न कुंडली के आधार पर, और इसके साथ साथ शुक्र और बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए, और नौमांस में भी जाया जाता है, नौमांस की स्थिति को देख करके इन्हीं के आधार पर पता लगाया जाता है। और इसके साथ 7वां घर जो होता है भाव का, उससे पता लगाया जाता है कि विवाह किसके साथ होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, और वो कौन सा समय होगा जिस समय हम विवाह बंधन में बंधेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं कि जब ग्रहों की चाल अनुकूल होती है तो कहते हैं कि ग्रहों की चाल अनुकूल है तो हमारा विवाह हो जाएगा।
लेकिन जब नवमांश में जाते हैं तो नवमांश में जो है ग्रहों की चाल अनुकूल नहीं होती। यदि नवमांश में ग्रहों की चाल अनुकूल नहीं है तो भले ही ग्रह आपके अनुकूल हो, कुंडली में प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 3 तरीका है, इन तीनों तरीकों से आप अपने भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। और यह तय मान के चलिए कि जिसके साथ संयोग रचा गया है, प्रकृति ने, परमात्मा ने या यूनिवर्स ने जिसके साथ आपका संयोग रचा है, विवाह उसी के साथ होगा, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन आपके कर्मों की ज़रूरत है। यदि आप कर्म को शिथिल कर देंगे तो विवाह नहीं होगा, वो टल जाएगा कुछ दिनों के लिए, अगले जन्म के लिए। और यदि ऐसा नहीं होता है, आप कर्म मजबूत रखते हैं, तो निश्चित उसी के साथ आपका विवाह होगा। तो आप पहले तय कर लें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर कि क्या इनके साथ मेरा विवाह बंधन होने वाला है, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, किस दिशा में होगा, ये सब पहले से पता लगा लें। तभी आप अपने भविष्य में अपने जीवन को उन्नति पे ले जा सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।